गुरुजी और सभी यहाँ मौजूद हमारे कुलीग्स, हमारे फ्रेंड्स और ऑर्गेनाइजर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। और आज मैं चाहूँगा कि जो भी आपके दिलों में कोई मिथ्स हैं, कोई डाउट्स हैं, वो मैं आज क्लियर करके जाऊँ यहाँ से, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हमारे को अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के दिलों में सवाल होते हैं जो वो ठीक से उनको आंसर्स नहीं मिलते और वो कंफ्यूज रहते हैं और इधर उधर वो इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करके और वो मिसगाइड भी हो जाते हैं कई बार। और कौन से चैलेंजेस हम आजकल फेस कर रहे हैं, क्या न्यू टेक्नोलॉजी का असर है, वो सब बातों पे हम आज बात करेंगे। तो मेरे पास बहुत जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम आपके सामने आज लेके आएंगे। और मेरी टीम के मेंबर जो मैक्स हॉस्पिटल से आए हैं और मेरी कार्डियोमर्जन टीम के जो मेंबर हैं वो सब यहाँ मौजूद है। 2 दिन का कैंप इन्होंने बहुत मन लगा के किया और हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, तो मैंने सेंट एडवर्ड स्कूल से अपना स्कूलिंग किया था और हम लोग पैदल जाते थे। और इवन जब मैं कसुमटी में रहता था वहाँ से हम पैदल जाते थे स्कूल, और हम इधर जाते थे, आईजीएमसी में पढ़ता था मैं जब एमबीबीएस में, तो हम पैदल जाते थे। और पैदल बसों में चढ़ने का या कारों में घूमने का रिवाज नहीं था और सब लोग हेल्दी रहते थे, फिट रहते थे। और आज मैंने यहाँ पे इस कैंप में अराउंड 300 लोग जो आए थे, उनमें से आई थिंक 80% से ज़्यादा लोगों के लिपिड प्रोफाइल डिरेज थे, मतलब उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे। 50% लोगों का ब्लड प्रेशर हाई था, 50% डायबिटिक थे और बहुत सारे लोगों को हार्ट की सर्जरी हो चुकी थी, किसी का स्टेंट डल चुका था। तो ये सब बातें जब मैं आईजीएमसी में एमबीबीएस कर रहा था तो यहाँ पे कोई हार्ट की सर्जरी के बारे में हमको पढ़ा नहीं था, हमारी बुक्स में कोई चैप्टर नहीं था कि बाईपास सर्जरी होती है कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है ये। लेकिन पिछले लास्ट 2-3 डिकेड्स में इतना चेंज आ गया है, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया है और हम ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं कि हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल टोटली भूल चुके हैं। हम अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, हम अच्छी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। वी टोटली इग्नोर हेल्थ। और मैं बाहर के भी देशों में, बहुत देशों में घूम चुका हूँ, वहाँ पे भी हम लोग को बुलाते हैं, ट्रैवल ग्रांट पे गया हूँ, हम उनको भी कई चीज़ें बताते हैं और आज मैं अपनी टॉक के दौरान कई और भी बातों को क्लियर करूँगा। तो मैं आज सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं एटलीस्ट वो ध्यान से सुने। और मेरे को कोई टाइम लिमिट नहीं है, अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे जितने आप कहोगे मैं आपके सारे मिथ्स दूर करके जाऊँगा, एक एक क्वेश्चन में आंसर करके जाऊँगा। तो प्लीज़ आप यू कम अप विद योर क्वेरीज और जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, अगर उसमें कोई आपको डाउट है या कोई आप अग्री नहीं करते, किसी बात से डिसएग्री नहीं करते, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे दिल में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करके जाऊँ यहाँ से। तो मेरे साथ मेरे 2 जो स्टाफ मेंबर्स हैं, एक डॉक्टर सौम्या है, डॉक्टर तान्या है, ये कुछ सवाल लेके आए हैं। ये एक एक करके मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि उन सवालों का आंसर दूँ। Good afternoon, everyone. My first question is, what are the current healthcare issues and how are they related to our lifestyle? ठीक है, तो सवाल ये है कि हमारे हेल्थ केयर इश्यूज़ क्या हैं। तो हेल्थ केयर इश्यूज़ आप प्रोजेक्ट कीजिए प्लीज़। अभी जो रिसेंटली सबसे बड़ा हेल्थ केयर इशू आया कोविड का, तो कोविड के बारे में मैं डिटेल में थोड़े से आपको बताऊंगा। कोविड ने हमारे हेल्थ केयर को टोटली शैटर कर दिया, पूरी दुनिया में बड़े से बड़े नेशन को भी शैटर कर दिया कोविड ने। इतने ज़्यादा लोग सीरियसली जब बीमार होके हॉस्पिटल में आए कि हॉस्पिटल की इंटेंसिव केयर फैसिलिटी, दे आर नॉट गेयर्ड अप, दे आर नॉट इक्विप्ड टू ट्रीट दोज पेशेंट्स। तो उसमें क्या उसका असर हुआ, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे डॉक्टर मतलब दे डाइड वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट्स। वी हैव
an incident where a doctor who was himself suffering from COVID, वो कोविड से बीमार थे और साथ वाले बेड का पेशेंट जो क्रैश हो रहा था तो वो उठ के उन्होंने उसको रिससिटेट किया और उसको रिससिटेट करने के बाद वो कुछ पल के बाद वो खुद एक्सपायर हो गए। तो इतनी डेडिकेशन के साथ हमारे डॉक्टरों ने इस कोविड को संभाला और जो सेकेंड वेव स्पेशली बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी उसमें जो है हम लोग दिन रात काम करते थे, जो हॉस्पिटल में बेड नहीं थे फिर लोगों को घर पे ट्रीट करते थे, वीडियो कॉलिंग पे उनके साथ दिन रात ट्रीटमेंट चलता था। और बहुत सारे हमारे पेशेंट जिनके हमने बाईपास भी किए हुए थे उनको भी हुआ कोविड, उनको भी हमने वीडियो कॉलिंग पे फ़ोन कॉलिंग पे ही उनका ट्रीटमेंट किया और बहुत सारे ठीक भी हो गए। और एक पेशेंट तो 99 साल का था, वो 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए उसने, वो भी उस एज में भी वो कोविड से बच के निकल गए। तो जो हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे चैलेंजेस हैं कि इंडिया में जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत यंग एज में स्ट्राइक करती हैं। जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में जो बीमारियां 60 ईयर्स के 65 ईयर्स के बाद होती है, हमारे को वही बीमारियां 10-15 साल पहले हो जाती है, इवन 20 साल पहले। बहुत सारे अब यंग एज में 20s में लोग आने लगे। पहले जब मैं यूएस गया हुआ था तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग 65 से ज़्यादा होते थे, लेकिन जब इंडिया में आने के बाद 50s में आते थे, फिर 40s में आने लगे, फिर 30s में आने लगे, 20s में भी आने लगे हैं। और एक 24 ईयर की गर्ल का भी मैंने बाईपास किया हुआ है। और बहुत सारे यूथ हमारे पास आते हैं जिनको पहले पता ही नहीं होता, या तो सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उनका, या फिर हार्ट अटैक होके वो इमरजेंसी में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जब वो यंग होते हैं, अभी उनका कैरियर भी अच्छे से डेवलप नहीं है, उस स्टेज पे जब वो इफेक्ट होते हैं तो पूरी फैमिली की इकॉनमी उनकी शैटर हो जाती है और पूरी लाइफ उनकी जो होती है कट शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या उसको रोक सकते हैं किसी तरीके से। नेक्स्ट जो चैलेंज हमारे सामने आता है वो कि बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और भी हैं जो अनकन्वेंशनल हैं और उनमें बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे योगा है। यहाँ पे 2-3 दिन का शिविर था योगा का, उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बाहर की कंट्रीज़ ने भी बहुत स्टडी किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में उसमें वो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स में भी डाला है। और हमने जो कार्डियोमर्जन शुरू किया था अपना, जो इंटरनेशनल हमारा ग्रुप है और जो अब ट्रस्ट है, उसमें भी हमने उसको बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया। राइट फ्रॉम 2011 हमने, जब इतना अवेयरनेस भी नहीं था योगा का, तब से हम योगा का अपने उसमें रखते थे एक सेशन ज़रूर। लेकिन हमारे को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ का बेनिफिट कहाँ पे है। कुछ लोग को किसी और अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट जैसे मेडिकेशन है, म्यूज़िक थेरेपी है, हर चीज़ का अपना अपना रोल है। लेकिन उसको अगर हम किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और उसको अगर हम योगा करने के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे को उसकी जान बचाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो जब बचाव के लिए हम बात करते हैं तो हम योगा को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। जब ऑपरेशन किसी का हो जाए, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद हम पेशेंट को रिहैबिलिटेशन में योगा का स्थान है, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन में उसका स्थान है। तो वो लोगों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ का क्या सही प्रयोग है। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो भी वो हार्मफुल होता है। आप सुनते हो कि टीवी पे कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते थे, बहुत जिम जाते थे डेली, और सडनली वो यंग बंदा है और वो मर गए। बहुत फेमस एक्टर कोई मर गए, कोई फिल्म स्टार मर गए, कोई सिंगर मर गए। वो क्यों हो रहा है ऐसा? वो अपनी लाइफ के लिए इतने फिट रहते हैं, वो जिम भी जाते हैं, फिर क्यों उनकी अचानक मौत हो रही है? और दूसरी नेक्स्ट बात जो हम देखने में आता है कि बहुत सारी जो हमारी मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज़ का सही बेनिफिट क्या है और सही उपयोग क्या है? क्योंकि लोग नेट पे सर्च करते हैं, गूगल में जाते हैं और गूगल से सोच के आ जाते हैं कि हम ये वाला ऑपरेशन कराएंगे, और वो ऑपरेशन उनको सूट करता है कि नहीं, उससे उसको बेनिफिट हो सकता है कि नहीं, ये उनको नहीं मालूम है। लेकिन वो डॉक्टर की सलाह लिए बिना, जैसे आप कॉफ़ी हाउस में जाते हो, बोलते हैं मुझे बड़ा खाना है, तो वो बड़ा लेके आ जाते हैं। वैसे ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हॉस्पिटल में गए और उसको डॉक्टर को बोलते हैं, कई बोलते हैं ये दवाई लिख दो, कोई बोलता है कि ये ऑपरेशन कर दो। तो उनको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक सर्जरी है या स्टेम सेल थेरेपी है या कोई और टेक्निक है, उसका सही प्रयोग क्या है, कौन से पेशेंट को वो सूट करता है, और उसके बेनिफिट क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है और रिस्क क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारे डाउट्स मैं चाहूँगा कि आज मैं क्लियर करके जाऊँ।
और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके बीच में भी जो है ना बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारी जब एंड तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, और जब वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली उसी टाइम उसका सारा कुछ हो जाए। और हमारा जो हेल्थ केयर में हमारे स्टाफ की शॉर्टेज है, बहुत डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, और वो हम फिर भी हमारे जो लोग हैं जो एवरेज जो बाकी दुनिया में जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो वीकेंड उनका ऑफ होता है और वो लिमिटेड आवर्स काम करते हैं, लेकिन इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। उनको जो है नाइट में भी काम कर रहे हैं, पूरी रात ऑपरेशन करने के बाद भी अगले दिन फिर हमको ऑपरेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है कि अगर मैं अगले दिन ऑफ ले लूँ तो सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि इंडिया में उतने क्वालिफाइड उतने स्किल्ड स्टाफ जो है उनका नंबर बहुत कम है। तो हर डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अंडर प्रेशर काम करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जैसे कॉस्ट कटिंग है बहुत हर जगह अब यही है कि कॉस्ट कम होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में जो है सबसे कम कॉस्ट है। मैंने जापान भी गया हूँ, मैं चाइना गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, यूएसए में 8 बार गया हूँ, कहीं पे भी इवन मलेशिया में बांग्लादेश में हमारे से ज़्यादा कॉस्ट है। जो हमारे ट्रीटमेंट के कॉस्ट हैं, कार्डियक सर्जरी का कॉस्ट इंडिया में चीपेस्ट है, और उसके बाद भी हम कॉस्ट कटिंग करते हैं ना तो फिर क्वालिटी कटिंग होती है। उसमें भी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ट्रेंड स्टाफ चाहिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उनका नंबर कट करना पड़ता है। उसमें आप ऐसी कोई दवाइयाँ जो आपको शायद महंगी पड़ेंगी आपको उसको कट करना पड़ता है। हमको हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है कि ये चीज़ हम यूज़ करें ना करें, क्योंकि पेशेंट का कहीं कॉस्ट ना बढ़ जाए। लेकिन उसमें जो है इस हद तक कॉस्ट कटिंग अच्छी है। मैं खुद फेवर में हूँ, हमारा एक ग्रुप है कार्डियोवर्जन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हम खुद चाहते हैं कि कॉस्ट कटिंग हो, चैरिटेबल सर्जरीज भी करते हैं हम, लेकिन पेशेंट की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉस्ट कटिंग नहीं होता है, एक लिमिट तक ही हो सकता है। उसके बाद जो रिसेंटली जो हमारे चैलेंज आ रहा है आजकल की जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप था, पहले वो एक बहुत ही नोबल एक प्रोफेशन माना जाता था डॉक्टर्स को, और जो पेशेंट्स भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स को भी बहुत इफेक्शन होता था हमको। जैसे हमारे पेशेंट बहुत जो सीरियस आते हैं हम उनका ऑपरेशन करते हैं, पूरी रात जागते हैं, पूरा हफ्ता हम उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, तो एक अटैचमेंट हो जाता है पेशेंट के साथ। और जो पेशेंट घर चले जाते हैं उसके बाद वो शायद डॉक्टर को भूल जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट नहीं भूलते हैं, वो एक फैमिली की तरह हो जाता है। तो उसमें एक बहुत ही एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ डॉक्टर, और वो फेथ जो होता है कि डॉक्टर जब बोल देता है कि आप ठीक हो जाओगे, आप बच जाओगे, तो वो बच जाता है पेशेंट। उसका अपना जो हीलिंग है जो गॉड ने बनाया है वो भी अच्छे से काम करता है। लेकिन जब ट्रस्ट चला जाता है तो फिर वो हीलिंग भी काम नहीं करता, और फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है मैटर, और कई बार जो डिसीजन गलत लिए जाते हैं क्योंकि अंडर प्रेशर होते हैं डॉक्टर, और कई बार वो मॉब अटैक कर देते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, कई वायलेंस हो जाती है, कभी डॉक्टर्स कई उन्हें अपनी जान भी गंवा दी इस चक्कर में। लेकिन हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब हम धरती पे आए हैं तो एक ना एक दिन सबने जाना है, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमको अपना एक तो हेल्थ स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, हमारा लाइफ स्पैन भी तब बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारे जो है मैंने देखा 25-30 साल के उम्र के भी कई आए कैंप में शिमला जैसी सिटी में, और वो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं 30 बरस की उम्र में, 35 बरस की उम्र में, और कई सालों से। एक पेशेंट था वो उसके बहुत साल पहले स्टंट डल चुके हैं जब वो बिल्कुल 20s में ही था। तो ये चीज़ जो है देख के हमको दुख होता है कि ये चीज़ जो है अवॉइड की जा सकती है। 80% हार्ट डिजीज जो है दैट इज़ प्रिवेंटेबल, लेकिन हम प्रिवेंशन की तरफ गौर ही नहीं करते, हम उसको इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते। हम सोचते कि जिस दिन बिल्कुल कोई हार्ट अटैक आएगा तभी जाएंगे डॉक्टर के पास। तब भी बहुत सारे हमने देखा है पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं, उनको बोलते हैं आपके हार्ट अटैक आ रहा है, आपकी ईसीजी में चेंज है, आपका ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, बोलते हैं नहीं हम तो ठीक है, हमको कुछ नहीं है, थोड़ी गैस है, हम दूसरी डॉक्टर के पास जाएंगे। वो दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं वो भी यही बोलते हैं कि ये गैस नहीं है, ये हार्ट अटैक है। बोले नहीं हम हमारा तो रिश्तेदार है वो अमेरिका में, हम उससे बात करेंगे। और वो प्रेशियस टाइम वो लूज़ करके बहुत सारे पेशेंट दे डाई
वो मर जाते हैं और वो अपना इलाज नहीं करवाते, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस ठीक हो सकता था बंदा, उसके बाद 30 40 50 साल और जी सकता था, लेकिन वो नहीं सुनते नहीं और वो ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते। तो ये जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, इसको जो है अब और कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एज अ पेशेंट या एज अ पेशेंट्स रिलेटिव कि क्या डॉक्टर बोल रहा है और क्यों बोल रहा है और उसके पीछे क्या कारण है, और उसका पीछे हमारी हेल्थ का कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है।